Fourth question statement, which of the following can be the side of a right angle? तीन वैल्यू दे रखी है एक ट्रायंगल की, ये हमें बताना कि ये राइट एंगल है या नहीं है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा आपका 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी है 6 सेंटीमीटर। हम एक एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, वहां पे इनको डिनोट करते हैं। ए बी सी। वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करने से पहले हमें पता होना जरूरी है कि कौन सी साइड किसकी कौन सी साइड होती है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच स्क्वायर बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है आपका, ये होता है परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। पी स्क्वायर, बी सी क्या है आपका बेस, बी स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी तो आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या होगी, आपकी राइट एंगल होगी। तो इसको हम वैल्यू को रखते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर आपका बेस और 2.5 सेंटीमीटर, इसको हमने ऐसे शो कर दिया है चेक करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 2.5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब हम इसकी 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जा 25 टू 5 6 जा 30 और 2 32 क्रॉस 6 5 जा 36 6 जा 36 और कैरी कितनी है आपकी 3, तो कितना हो जाएगा ये 39। 5 2 9 3 जा 12 3 और कैरी 1 है 4। और जो आपकी जो है क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट को डिनोट करेंगे तो कैसे करते हैं, एक इसके बाद कितनी वैल्यू है 1 2, तो हम राइट साइड से इस तरफ को हम काउंट करते हैं 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42.25। ये हमें सब पहले प्रीवियस चैप्टर में आपका आया हुआ है और कैसे इसको किसी क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो है स्क्वायर 6.25 आएगा और 6 6 जा 36। ये अब नहीं आएगा, ये खोलने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 42.25 इक्वल टू, जो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.25। तो इसकी वैल्यू एक इसके बराबर आ गई। तो ये जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट पार्ट में वो क्या है, एक राइट एंगल है और बी क्या है आपका राइट एंगल। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो फर्स्ट पार्ट है जो आपका कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये अब 3 वैल्यू दे रखे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम से।
5 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस 4 24 इक्वल टू 8। जो 20 ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट की जो है वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। बेस है वो आपका सपोज कर देते 2 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है। ए बी सी ये हमें अभी वैल्यू ऐसे चेक करने के लिए चेक कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो क्या है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू को देखते हैं हम 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपकी 6.25, ये हो जाएगी आपकी 2.25 प्लस 4, तो 6.25 इक्वल टू 6.25। तो ये वैल्यू है ये आप इक्वल है, तो ये क्या है, राइट एंगल है। और बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट एंगल, यानी राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थर्ड पार्ट हुआ आपका एक राइट एंगल है।